नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 सितंबर 2025 की एक अपडेट निकल कर आई थी, जहां पर जो आपका आईडीए दर है जो कि हर 3 महीने में चेंज होता है वो 6.2% बढ़ गया था। ठीक है, उसमें पुराना जो आईडीए दर था 227.1% था, उसके बाद 6.2% वृद्धि के साथ ये जो आईडीए है 233.3% हो गया था। ठीक है, अब इस न्यूज के बाद हाल ही में एक और अपडेट निकल कर आई है, जहां पर जो आपका आईडीए है वो 224.2% से बढ़कर कितना हो गया, 228.5% हो गया है। ठीक है, तो मतलब आपकी आईडीए दर कहीं ना कहीं बढ़ गई है, मतलब 233.3% ऑलरेडी। देखिए यहां पर सवाल ये आता है, दोनों न्यूज अलग अलग दी गई थी, लेकिन सवाल ये आता है कि जब आपका आईडीए 233.3% कर दिया था तो उसे घटाकर 228.5% क्यों किया। यहां पर आज इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा आपको कि दोनों जो अपडेट है उन अपडेट का क्या मामला है, यहां पर क्या बताया गया है दोनों अपडेट में, या फिर जो पहले अपडेट आई थी 233.3% की 30 सितंबर 2025 की, वो अपडेट अलग है इस अपडेट से। ठीक है, जो हालिया में अपडेट आई है इस अपडेट से अगर वो अपडेट अलग है तो वो जो 233.3% आईडीए था वो कब का है, और जो अब बताया जा रहा है 228.5% आईडीए वो कब का है। अगर दोनों एक ही है तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है कर्मचारियों को, या फिर इन पर कर्मचारियों का इस आईडीए का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये जो आईडीए घट रहा है बढ़ रहा है, इस पर कर्मचारियों को क्या असर पड़ेगा, या फिर पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस जानकारी को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं मैं आपको, लेकिन फिलहाल मेरे पास मार्कर उपलब्ध नहीं है, तो मैं आज जो जितने भी पॉइंट्स हैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, बीएसएनएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे कि पीएसयूएस में आईडीए की गणना और घोषणा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW के आधार पर की जाती है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में चलती है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन, हमारा पहला पॉइंट ये है आईडीए का कैलकुलेशन जो जिस आधार पर होता है, यानी कि CPI-IW डेटा के आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या है समझते हैं। आईडीए की गणना 3 माही आधार पर होती है। सबको पता है आईडीए का जो भी कैलकुलेशन होता है हर 3 महीने होता है, मतलब साल भर में 4 बार। ठीक है, यानी कि साल में 4 बार वृद्धि की घोषणा होती है। ये दरें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। ठीक है, हर 3 माही के लिए आईडीए की कैलकुलेशन पिछले 3 महीनों के CPI-W आंकड़ों के औसत के आधार पर की जाती है। यह कैलकुलेशन लोक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस DPE है के द्वारा की जाती है, और DPE ही वृद्धि की घोषणा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि आईडी का जो CPI-IW डेटा है उसके आधार पर आईडीए की कैलकुलेशन की कैसे की जाती है वो समझ लिया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, 2 अलग अलग अपडेट्स में अंतर का कारण। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग अपडेट दी गई है, एक तो 30 सितंबर 2025 की है और एक हाल ही में जो अपडेट आई थी वो है। ठीक है, दोनों अपडेट में क्या बताया गया था वो समझते हैं, और दोनों आईडीए कौन कौन सी तारीख का है या फिर कौन कौन से महीने में आ रहा है वो समझते हैं। ठीक है, 2 तरीके के मामले हैं, ये अलग अलग आईडीए दरें हैं, क्योंकि आईडीए वृद्धि चक्र के अलग अलग बिंदुओं पर लागू होती है। ठीक है, देखिए पहला अपडेट हम जान लेते हैं और फिर दूसरा अपडेट जानेंगे। पहला अपडेट 233.3% यानी कि नवीनतम दर है। ठीक है, मतलब 233.3% की जो 30 सितंबर की अपडेट थी वो न्यू अभी हालिया की दर है। कैसे देखते हैं तो दोस्तों, देखिए आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, उस चार्ट को देखिए। यहाँ पर हम समझेंगे कि 233.3% यहाँ पर कौन से टाइम का है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के CPI-IW अंकों का औसत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें मौजूदा आईडीए, फिलहाल आईडीए, पुराना आईडीए कितना था 227.1%, जो कि 1/7/2025 से लागू था। ठीक है, इसके बाद नई दरें यानी कि 233.3% यानी कि 227.1% प्लस 6.2% नई दरें बढ़ी है। ठीक है, आपकी जो दरें हैं
जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में कितनी दरें बढ़ी है, 6.2% बढ़ी है। ठीक है, तो जो आपका 227.1% है उसमें 6.2% प्लस कर देंगे तो आपकी जो नई दर निकल कर आएगी 233.3% बढ़ जाएगी आपकी दर। ठीक है, यह दर हाल ही में डीपीई द्वारा घोषित की गई है और यह भविष्य की सबसे ताजा दर है जो लागू हो रही है। यह वह दर है जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के वेतन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर नवंबर चल रहा है, दिसंबर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह दर लागू हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा अपडेट निकल कर आया है अभी 228.5%, यानी कि पिछली दर का भुगतान जो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जो ये पुरानी दर है अभी तक इसको लागू नहीं की गई है, ये 1 जनवरी 2025 की है। यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के CPI IW अंकों का औसत, ठीक है, 224.2% जो दर है वो पुरानी कितनी थी, 228.5% थी। यानी कि ये जो डेटा है ये 2024 का है, जो अभी तक ये दर का भुगतान अभी तक नहीं किया है। ठीक है, 228.5%, यानी कि जो पुरानी दर थी 224.2%, 4.3% की वृद्धि हुई थी, वो जोड़ देंगे तो 228.5% आ जाएगी। यह हर 9 महीने पहले ही प्रभावी हो चुकी है। देखिए, ये जो दर है ये 9 महीने पहले ही प्रभावी हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 से BSNL की खबर और BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस का पत्र इस दर के भुगतान की स्वीकृति यानी कि सैंक्शन के बारे में था। चूंकि BSNL को अक्सर DPA की घोषणाओं को लागू करने में समय लगता है, इसलिए 9 महीने बाद सितंबर 2025 में इसके भुगतान का आदेश जारी हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BSNL को हर एक भुगतान की घोषणा करने में यहाँ पर देरी होती है, इसलिए यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चूक हो गई है। अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे कि BSNL में जो भुगतान में देरी का कारण क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, PSUS विशेष रूप से BSNL में अक्सर IDA वृद्धि देरी से लागू होती है या फिर देरी से भुगतान होती है। क्यों? देखिए, DPA हर तिमाही में IDA वृद्धि की घोषणा करता है। आपको पता है DPE है, जो DPE जो है वही घोषणा करता है, IDA वृद्धि की अनाउंसमेंट करता है। ठीक है, हर 3 महीने में। अब यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस को DPE के आदेश को स्वीकार करना होता है और वकीलों को भुगतान करने का निर्देश देना होता है। इस प्रक्रिया में अक्सर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग जाता है। ठीक है, अब महीने लग जाएंगे तो देरी हो गया, 9 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं। एरियर यही कारण है कि 1/1/2025 से प्रभावी 228.5% की दर के भुगतान के लिए आदेश सितंबर में जारी हो चुके थे, यानी कि 2024 की बात है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक 2025 तक की अवधि का बढ़ा हुआ IDA 228.5% में 4.3% एरियर है वो मिलेगा। ठीक है, जो 6-7 महीने का जो एरियर है वो आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों न्यूज़ का एक सार देख लेते हैं। 233.3% वाली जो खबर है वो आगे आने वाली अक्टूबर 2025 से मिलने वाली ताज़ी वृद्धि की अनाउंसमेंट है। ठीक है, उसके बाद 228.5% वाली जो खबर है वो जनवरी 2025 से मिलने वाली पुरानी वृद्धि के देरी हो रहे भुगतान की कार्यवाही है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर 2 तरह की न्यूज़ थी। एक तो आगे आने वाला जो दर लागू होने वाली 6.2% उसकी न्यूज़ थी, और एक सेकंड न्यूज़ जो 228.5% वाली थी वो उसकी दरें जो थी, पुरानी दरें जो लागू हो चुकी थी प्रभावी रूप से, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया था या फिर उसको दिया नहीं गया था कर्मचारियों को, तो उसकी यहाँ पर न्यूज़ थी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी, दोनों अपडेट अलग अलग है, ये मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिया है। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।